सलावत पढ़ें। इंशाल्लाह आपने जिस खलूस के साथ बीबी को वसीला बनाया है अल्लाह की बारगाह में, तो ये तो बहुत मजबूत वसीला है कि अंबिया ने इस हस्ती को वसीला बनाया है, आइम्मा ताहिरीन ने अपनी जद्दा को वसीला बनाया है अल्लाह की बारगाह में। जब कभी आइम्मा पे मुसीबतें आई, जब कभी आइम्मा को मुश्किलात दरपेश हुई, तो उन्होंने अपनी जद्दा फातिमा ज़हरा को वसीला बनाया। तो अब हमें उस मोहब्बत का क्या अंदाजा जो बीबी को हमसे है, वो हमारी माँ है। खास तौर पे सादात का डबल रिश्ता बनता है, एक तो नस्ली एतबार से भी माँ है, रूहानी एतबार से वो तमाम अज़ादारों की माँ है। तो जब भी कोई मुश्किल हो तो आप इस तरह से भी बुला सकते हैं, या उम्मुना ज़हरा, ए हमारी माँ ज़हरा। और जब माँ के आगे औलाद अपनी मुश्किलात रखती है, तो जो माएँ हैं उन्हें पता है कि माँओं को मनाना कितना आसान है, और जो आम माँ से कई गुना ज्यादा मोहब्बत रखने वाली हो, जो इतनी मोहब्बत रखने वाली हो कि बीबी की जो रिवायत मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ी, मक्तब की किताबों में मैंने रिवायत, तारीख की किताबों में पढ़ी, जनाब सैयदा को अपने चाहने वालों से, जैसे आप सब से, क्योंकि आप सब बीबी की मोहब्बत में आए हैं ना, सिर्फ जनाब सैयदा को राजी करने के लिए आप अपने घरों में अपने कामों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं कि बीबी हमसे राजी हो जाए। जब वो राजी हो जाएंगी तो तमाम आइमा हमसे राजी हो जाएंगे, खुदा हमसे राजी हो जाएगा। तो जनाब सैयदा को जो हमसे मोहब्बत है, हम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते कि रिवायत में मिलता है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ी बीबी की, कि जब आखिरी वक्त था जनाब सैयदा का, तो उस वक्त बीबी क्या दुआ कर रही है। अस्मा ये रिवायत बयान कर रही है कि मैंने कान लगा के जो सुना, तो बीबी आखिरी लम्हों में ये खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे मेरी जुदाई में जो आहो बुका करेंगे, मैं उस आहो बुका को वसीला बना के दुआ करती हूँ, मेरे मुहिब्बों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे शियों को बख्श दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। आखिरी लम्हात में दुनिया में जो जब कोई दुनिया से जाता है, उसे अपनी फिक्र होती है या अपनी औलाद की, लेकिन बीबी को हमारी फिक्र है कि मेरा जिक्र करने वाले, मेरे से मोहब्बत करने वाले, उनको आतिश जहन्नुम से बचा। तो सोचिए इतना मजबूत वसीला जो जनाब सैयदा अपने बच्चों की आहो बुका का, कि हसनैन जो मेरे गम में रोएंगे, उस रोने को वसीला बना रही है। तो कौन अंदाजा कर सकता है उस बेबी की मोहब्बत का जो उन्हें हमसे है। तो बस मोमिनात, जहां आपको जनाब सैयदा की मजलिस के लिए पता चल जाए, कुछ ना सोचा करें कि मेरा वो काम, मेरी वो मसले, वो सब बीबी के हवाले करके अपने घरों में भी मजलिसें करवाएं बीबी की, और जहाँ पे आपको पता चले मजलिस हो रही है वहां खुद भी जाएं, अपने घर वालों को भी जहां तक मुमकिन हो लेके जाएं, अगर आप चाहते हैं कि वो आतिश जहन्नुम से बच जाए। अगर चाहते हैं कि आतिश जहन्नुम से बच जाएं, तो उनको भी साथ लेके बीबी के फर्श अज़ा पे आ जाए। बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। एक तो आयत तत्हीर जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की, माशाल्लाह से मोमिनों के बच्चों को तो ये आती ही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान में 2 आयतें तत्हीर हैं। अभी तक तो आपको यही पता था ना कि ये एक आयत तत्हीर है। एक और भी आयत है जिसको आयत तत्हीर ही कहा जा सकता है, और वो कौन सी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। क्योंकि सलवात बड़ी उस पे जाती है जो इस्मत मुतलका के मालिक हों, वही हस्तियां लायके सलवात हैं। और आयत तत्हीर, इसमें भी इस्मत आले मोहम्मद का जिक्र है, और इन दोनों में जो एक मुश्तरक चीज है जो कॉमन है, उसका भी आपने सबूत दिया कि जब मैंने आयत तत्हीर पढ़ी बगैर कहीं आपने सलवात पढ़ी, जब मैंने आयत सलवात पढ़ी तो आपने मेरे बगैर कहीं सलवात पढ़ी। ये दोनों फकत पूरे कुरान में ये 2 आयात ऐसी हैं कि जिनके
सुनते ही मोमिन की जबान से सलवात जारी हो जाती है। ऐसी बरकत और नूरानियत है इन दो आयात में कि जो दिल से आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक दफा एक बादशाह है शाह खुदा बंदा, अनवारुल इमामत में ये वाक़या लिखा हुआ है, किताब अनवारुल इमामत, उसमें ये वाक़या दर्ज है कि शाह खुदा बंदा जो था, एक दफा उसके दरबार में एक वाइज ने, यानी मौज़ा नसीहत करने वाले जो लोग उलमा हैं, उनमें से एक वाइज जो था उसने आयत दरूद के बारे में वो फजीलत बता रहा था दरबार में। शाह खुदा बंदा जो बादशाह था उसके दरबार में दरूद की फजीलत पे बात कर रहा था। तो बादशाह ने उससे कहा, सुल्तान ने उससे ये कहा कि तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम दरूद की फजीलत बयान कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि आले मोहम्मद पे दरूद भेजना क्यों जरूरी है। बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं सिर्फ हदिया कर सकती हूँ इस मंबर से उन लोगों को कि जो सुन लेंगे बहुत कुछ मिलेगा उन्हें इसमें से, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीजें और बातें मैं बताऊं कि जो बच्चों के लिए आसानियां पैदा करे, दूसरों को जवाब देने के लिए, क्योंकि जो माहौल बन चुका है इसमें हमारे जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं इनसे बहुत सवालात किए जाते हैं। खास तौर पे मेरी मजलिस जवान बच्चियों के लिए है कि वो सुने इन चीजों को और इनको पहुंचाएं दूसरों तक, ये इस वक्त हम सबका फर्ज है। तो अब ये सुल्तान जो था खुदा बंदा, इसने कहा उस बाइस से जो कि उसके दरबार में क्या कर रहा था, बच्चों आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी, क्या कर रहा था, बच्चों से पूछूंगी, बताएं बेटा। हाँ जी, दरूद की फजीलत बयान कर रहा था। ठीक है, सुन रहे हैं ना? मैं ये चाहती हूँ आप जरा साथ रहें ताकि मेरी जो मेहनत है वो जाया ना जाए और आपने जवाब देना है। आप जरा आगे ध्यान से सुने, मैंने अंदर से आपसे सवाल भी पूछ लेने, क्योंकि हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, तो फिर मेरी तो ये आदत है बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ साथ साथ मैं पूछती हूँ, मैं यहाँ भी करूँगी, अब मेरी आदत जो बन गई है, क्या हो सकता है। अब आपको जरा समझ से बैठना होगा, अब आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। तो अब उसने सुल्तान खुदा बंदा जो था उसने पूछा कि भाई आप क्यों जरूरी आले मोहम्मद पे दरूद भेजना, तो उसने जवाब ना दे सका, उसको जवाब ना आया, तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि खुदा सलवात में दरूद में आले मोहम्मद पे भी दरूद इसलिए भेजा जाता है, खुदा ये पैगाम देना चाहता है कि क़यामत तक के लोग जो कि आले मोहम्मद की पैरवी करने वाले हैं वो ये जान लें कि क़यामत तक के लिए वो जान लें कि शरीयत खुदा, शरीयत मुहम्मदिया जो है वो उसके मुहाफिज हर जमाने में मौजूद रहेंगे। शरीयत मोहम्मदी के मुहाफिज हर जमाने में मौजूद है, क्योंकि जब हम सलवात भेजते, सलवात तो जिंदों पे पड़ी जाती है ना, जो आपकी सलवात को सुने भी, तो ये सलवात जो है ये बताने के लिए है कि याद रखो मुहाफिज शरीयत मोहम्मदिया हर जमाने में एक मुहाफिज मौजूद रहेगा। और दूसरा इसलिए सलवात आले मोहम्मद पे भेजना, दरूद भेजना जरूरी है कि दुश्मनों को ये पता चल जाए कि जो रसूल को अबतर होने का ताना देते थे उन्हें पता चल जाए कि आले रसूल, नस्ले रसूल क़यामत तक मौजूद रहेगी। तो ये दो चीजें जो हैं, यानी सलवात भेजी किस पे जाती है, उस पे कि जो इस्मत मुतलका, ऐसी हस्ती कि जिससे कभी तर्के औला भी ना हुआ हो, जिससे कभी मकरूह भी ना हुआ हो, कोई हमेशा, क्योंकि उसकी सीरत की इत्तबा करनी है, उस पे सलवात भेजनी है। किसने? सिर्फ मैंने नहीं भेजनी, आपने नहीं भेजनी, कौन भेज रहा है सलवात? मलाइका भेज रहे हैं, अल्लाह भेज रहा है। तो मलाइका और अल्लाह किसी ऐसी हस्ती पे सलवात भेज नहीं सकते जिसने जिंदगी के किसी लम्हे में भी मासियत की हो। जिन पे अल्लाह ने और मलाइका ने सलवात भेजी है, बाद में हमें हुक्म दिया है कि ए मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये नहीं कहा कि तमाम लोग तो सलवात भेज भी नहीं सकते, ये काम ही मोमिनों का है। आले मोहम्मद पे सलवात भेजना है ही काम मोमिनों का, इसलिए खुदा दावत भी मोमिनों को दे रहा है कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ, फरिश्ते भी कर रहे हैं, तो ए मोमिना तुम भी ये काम करो। तो जिन हस्तियों पे वो सलवात जाएगी वो हस्तियां ऐसी होंगी जो इस्मत की कमाल की मंजिल पे होंगी। अब ये जो इस्मत की कमाल की मंजिल पे जो हस्तियां हैं, जो इस्मत मुतलका की मालिक हैं कि जिनसे किसी लम्हा करके ओला भी नहीं होता, वो है पंचतन पाक अलैहिस्सलाम। अब मैं आपको एक और चीज, बच्चों को जरा बेदार रहना पड़ेगा मेरे साथ, बड़े बेशक सोच हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हमारी उम्मीदें बच्चों से वाबस्ता हैं। इन्होंने
आगे इस चीज को संभालना है। तो कोशिश तो करें कि बड़े भी ना सोएं, कुछ की आंखों में मुझे नींद नजर आ रही है तो वो जरा बेदार हो जाए। बीबी की मजलिस है, बेदार होके सुने, बीबी का जिक्र है। अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। बच्चों को जब पंचतन पाक के नाम याद करवाए जाते हैं तो आप किसी भी बच्चे से भी जब सुनेंगे तो क्या वो कहेगा ये याद किस तरह करवाए जाएंगे? इसी तरह से कि बच्चों देखो तो जो पंचतन पाक है वो कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अमीरुल मोमिनीन और जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम अलैहा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन मैं कहती हूँ कि जनाब सैयदा की अजमत के क्या कहने के पंचतन पाक में से भी जब खुदा ने तारुफ करवाया तो पंचतन पाक के सिखाने की तरतीब ही बदल दी। हम फातिमा तो व अबूहा व बालहा व बलूहा, सबसे पहले ज़ाते सैयदा दे। ये अब तो दुनिया वाले गाफिल हैं, सोए हुए हैं, कदर नहीं कर रहे, जनाब सईदा की हस्ती को नहीं पहचान रहे। ये पछताएंगे, ये पछताएंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये रिवायात मासूमीन पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें कि फिर जो हसरत हो रही है ना इंसान को, उस हसरत से हम आज क्यों नहीं अपने आप को बचा लेते? क्योंकि पंचतन पाक को रिवायत में है कि हरामुन अला रूहिन, किसी भी रूह पर हराम है अंतुफारक जसद ही, कि वो अपने जसद से जुदा हो। यानी कोई भी बंदे की रूह उसके जिस्म से निकल नहीं सकती हत्ता तुरा खमसा, यहाँ तक कि वो 5 को देख ना ले। जो भी मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, चाहे वो इस दर से वाबस्ता है या नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर है, गर्चे मोमिन की दर्जे तक नहीं भी पहुंचा, अगर मुसलमान भी है तो जब वो इस दुनिया से जाएगा तो रिवायत के अल्फाज हैं कि वो उसकी जब रूह जुदा हो ही नहीं सकती, पहले वो पंचतन पाक को देखेगा। लेकिन फर्क होगा, जिन्होंने दुनिया में पंचतन पाक से मोहब्बत की होगी तो वो जब दीदार करेगा तो उसकी आंखों को ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा, वो खुश होगा। आपने देखा ही होगा ना, अब तो वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं कि किस तरह से जब मोमिन जाते हैं उसकी आंखों की मुस्कुराहट, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, अब तक छुपी हुई बातें नहीं रह गई। तो और जो दुनिया में आले मोहम्मद के मुकाम को नहीं पहचान सका, दूसरों के साथ उनके मुकाबले करता रहा फजीलत के, बहुत ज्यादा यही तौहीन है आले मोहम्मद की कि उठ के खाकी लोगों गैर मासूम के साथ आप मुकाबला करने लग जाएंगे। बीबी सईदा अफजल थी कि वो खलीफा अव्वल अफजल था, अफजलियत किसकी थी? ये चीजें साबित करने वाला भी दरअसल जनाब सईदा की तौहीन कर रहा है। मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। एक नूरी के साथ खाकी का क्या मुकाबला? लेकिन अफसोस है ऐसे मुसलमानों पे जो कलमा भी पढ़ते हैं, बीबी की फजीलत की रवायात भी बयान करते हैं और फिर कहते हैं कि हाकिम वक्त जो था वो अफजल था, उसने जो कहा वो सही था। हालांकि जनाब सैयदा की इस्मत पे जो दलाइल हैं कुरान में, रवायात में, उससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। फिर ये क्या अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं कि फिर भी कभी आले मोहम्मद के मुकाबले में फलां को ले आते हैं, कभी फलां को ले आते हैं और मुकाबले करते हैं। तो जिन्होंने दुनिया में इन हस्तियों के मुकाम को नहीं पहचाना, ज़ियारत वो भी, दीदार उनको भी होगा, लेकिन इस हालत में होगा कि जब वो देखेंगे तो उनकी आंखें गमज़दा हो जाएंगी और हसरत के साथ वो ये कहेंगे कि ओह ये तो वही है जिनको हम दुनिया में पहचान नहीं सके। अब उनकी आंखों से वो हसरत और गम जाहिर हो रहा हो और मोमिन की आंखों से मोहब्बत और खुशी जाहिर हो रही हो। तो आज वक्त हमारे पास है, हम बीबी को पहचान लें जनाब सईदा के लिए, क्योंकि जनाब सईदा वो हस्ती हैं, वो इनका मुकाम व मंजिलत है कि उलमा और उरफा जो आरिफ लोग हैं ना, अभी हम तो इरफान की मंजिलों को छुआ भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि भाई ये इरफान की चिड़िया का नाम है, अभी तो हम जीरो पे खड़े। लेकिन जो इस दर के सच्चे गुलाम हो जाते हैं, जो जिनकी दुनिया की जितनी भी मुश्किलात होती हैं उनकी वो परवाह नहीं करते, उनका काम सिर्फ ये है कि मैंने आले मोहम्मद के लिए काम करना है, इनके लिए जीना, इनके लिए मरना है। वो अपनी ख्वाहिशात के लिए जीते मरते नहीं है, वो अपनी मुसीबतों के पे दम नहीं तोड़ देते। उनकी अगर जान जाती है तो राह आले मोहम्मद में जाती है और यही जान की कीमत है। यही हमें समझना चाहिए कि हमारे किरदार की कीमत क्या है। सलावत पढ़ें।
हमारे दीगर सलवात। तो हमें इस रास्ते के क्या बनना है, हकीकी मुहिब बनना है। हमें सिर्फ इस तरह के मुहिब नहीं बनना कि बस हम जनाब सईदा के अयाम आए हैं, हमने मजलिसें बहुत सुन ली हैं, हमने चलो अपने घर में भी रख ली और अच्छा काम हो गया तो बस जी हमने हक अदा कर दिया। नहीं नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। मैं खास तौर पर बच्चों से मुखातिब हूँ, ऐसे नहीं है। जनाब सैयदा ताहिरा ने हमें बचाने के लिए, हमारी आखिरत और दुनिया की परेशानियों को दूर करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। उन्हें पता था कि ये जो बच्चे मैं हसन हुसैन पाल रही हूँ, ये वो बच्चे हैं कि इन्होंने कल को दीन को बचाने के लिए इन पे जो मुसीबतें आनी है वो बीवी को पता था। एक तो होता है ना कि एक माँ है, उसे ये नहीं पता कि बच्चों पे क्या मुसीबतें आनी है और उसके बच्चे राहे खुदा में शहीद हो जाते हैं, वो दर्द और है। एक माँ जो बच्चों को पाल रही है और साथ रो रही है और उसे पता है कि इन बच्चों के साथ उम्मत ने क्या सलूक करना है, कुछ नहीं बीबी ने बचाया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी बच्चियों की चादरें भी कुर्बान कर दी। और आज हम थोड़ा सा दीन के लिए काम करके हम समझे हमने बहुत कुछ कर लिया। किसी भी लम्हे आपने किसी भी स्टेज पे जाके ये नहीं सोचना कि हमने तो बहुत काम कर लिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें 1000 जिंदगियां भी मिले तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि खुलूस के साथ ज्यादा से ज्यादा हम इस दर के लिए, दर आले मोहम्मद की खिदमत करें। और जिन लोगों ने सच्चे खुलूस के साथ खिदमत की है उनका नाम आज भी जिंदा है, जो इस दर के सच्चे गुलाम हैं। एक मिसाल मैं आपको उम्मे ऐमन की दूंगी। उम्मे ऐमन कौन थी? जनाब सईदा की कनीज थी और ये उनको अपने बाबा से विरासत में मिली थी, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन उनको अपने बाबा से विरासत में मिली थी, जनाब अब्दुल्ला से। जनाब अब्दुल्ला था ना जनाब रसूल खुदा के बाबा का नाम, क्या नाम था भाई? जनाब अब्दुल्ला। ये बच्चियां सही सुन रही हैं, शाबाश। तो जनाब अब्दुल्ला से विरासत में वो कनीज उम्मे ऐमन मिली जनाब रसूल खुदा को। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना एहतराम किया करते थे, जनाब उम्मे ऐमन को अपनी माँ की जगह समझते थे। फरमाते थे कि मेरी हकीकी माँ के बाद उम्मे ऐमन मेरी माँ है, क्योंकि अभी आपका बचपन ही था तो उम्मे ऐमन ने आपकी परवरिश भी की और ये आपको अपने बाबा से विरासत में ये कनीज मिली थी। तो और इसलिए जनाब फातिमा ने सलाम अलैहा ने जब दरबार में खुतबा दिया था तो गवाह मांगे गए थे, तो बीबी ने उम्मे ऐमन को पेश किया था कि ये मेरी गवाह है। और उम्मे ऐमन जो है इनको गवाही के लिए इसलिए पेश किया था कि जब उन्होंने ये हदीस घड़ ली थी, हाकिम वक्त ने जब ये हदीस घड़ ली थी, नहनु आशिरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरिसु, कि हम मुआशिरे अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं, तो बीबी ने उम्मे ऐमन को पेश किया था कि ये तो मुझे मेरे बाबा से विरासत में मिली है और ये मेरे बाबा रसूल को, क्योंकि उन्होंने हदीस बनाई थी जो रसूल होता है, जो नबी होता है, वो ना तो वारिस बनता है ना वारिस विरासत छोड़ के जाता है, ये हदीस घड़ ली थी। तो बीबी ने उम्मे ऐमन को पेश किया था कि ये तो मेरे बाबा रसूल को उनके बाबा से विरासत में भी कैसे मिल गई, अगर अंबिया को विरासत नहीं मिलती, अगर अंबिया विरासत नहीं छोड़ते तो मेरे बाबा को उम्मे ऐमन कैसे मिल गई। और फिर जब उम्मे ऐमन को पेश किया आपने तो उम्मे ऐमन को भी इस घर से हकीकी मोहब्बत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हकीकी मोहब्बत का नतीजा क्या होता है। हमारी मोहब्बतें बड़ी कमजोर है, हमारी मार्फतें कमजोर हैं, हमारी ख्वाहिशात बहुत अजीब सी हैं जो सिर्फ इसी दुनिया से वाबस्ता हैं। अगर हमारी तमाम ख्वाहिशात का मरकज ही ये दर बन जाए और तो दूसरी ख्वाहिशात की खुद ही हकीकत ही हमारी नजर में खत्म हो जाएगी, तो ये हस्तियां हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में ये हमें देंगी। जब हम ख्वाहिशात की परवानी करेंगे ना तो ये हमारी पूरी करवाएंगी ख्वाहिशात को। सिर्फ हमारे गुलाम बनने में कमजोरियां हैं, कनीज़ाने फातिमा बनने में कमजोरियां हैं। तो उम्मे ऐमन ने जब हाकिम वक्त ने बीबी की गवाहियों को भी झुठला रहा था, बीबी के दलाइल को कुरान की 63 आयात, कितनी आयात पढ़ी बीबी ने? 63 आयात पढ़ के अपनी हक को साबित किया। लेकिन जब हाकिम वक्त नहीं कबूल कर रहा था, झुठला रहा था, तो फिर उस वक्त जब गवाह मांगे तो बीबी ने उम्मे ऐमन को पेश किया। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मे ऐमन की गवाही को नहीं मानते, इसलिए नहीं, क्योंकि जब उम्मे ऐमन जब गवाह बनी तो सबसे पहले उम्मे ऐमन ने क्या किया, क्योंकि ये इस दर की हकीकी कनीज थी सईदा के दर की,
کیا؟ سب سے پہلے ان لوگوں سے ایک گواہی لی، خود گواہ بننے سے پہلے حاکم وقت سے گواہی لی۔ گواہی یہ لی کہ اے تم دونوں سے مراد آپ سمجھ گئے نا کون؟ ان دونوں سے، کیونکہ وہ دونوں تھے نا آگے، ایک تو تخت پہ تھا اور ایک ساتھ مشیر تھا جو مسلسل مشورے دے رہا تھا۔ تو اب جناب ایمن نے کہا تم دونوں میرے بارے میں جانتے ہو؟ گواہی دو کہ کیا تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے کہ مجھے رسول خدا نے کیا فرمایا تھا میرے بارے میں؟ رسول خدا نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کیا نہیں فرمایا تھا کہ میں جنتی عورتوں میں سے ہوں؟ کیونکہ جب ایمن کے ساتھ رسول اللہ نے جب نکاح ہونا تھا، ایمن کا نکاح کروانا تھا، تو جب پہلا ایمن کا شوہر جو تھا وہ انتقال کر گیا، تو ایمن کا جب نکاح کروانا تھا تو رسول خدا نے اعلان کروایا تھا کہ کون ہے جو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہے جو جنتی ہے۔ تو اس وقت سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایمن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ ایمن کو جھٹلا نہیں سکے، لیکن گواہی کیوں جھٹلا دی؟ گواہی یہ کہہ کے جھٹلا دی کہ ایمن عربی نہیں ہے، اجمی ہے، کیونکہ حبشہ سے تعلق تھا نا ایمن کا، حبشی خاتون تھی۔ تو کہنے لگے کہ ایمن اجمی ہے، حالانکہ رسول خدا کا خطبہ انہوں نے غدیر بھی بلا دیا، وہ خطبہ بھی بلا دیا۔ آپ نے تو گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، آپ نے تو واضح فرما دیا تھا، لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم اس کی گواہی نہیں مانیں گے۔ تو جناب ایمن کو گواہی کے طور پہ جناب سیدہ نے پیش کیا تھا، اور پھر جب جناب سیدہ کا حق نہ ملا اور دکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بی بی جب اس دنیا سے تشریف لے گئی، بی بی سیدہ سلام علیہ کی شہادت ہو گئی، تو جب جناب سیدہ کی مسند خالی دیکھی تو ایمن کا دل گھبراتا تھا، کیونکہ محبت بڑی تھی بی بی سے، ان کی معرفت بہت تھی۔ تو ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب یہ ایمن جو ہے سفر کر رہی تھی صحرا میں، انتہائی سخت گرمی کا مہینہ تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمن بالکل جان نکلنے والی ہو گئی، اتنی شدید پیاس تھی ایمن کو۔ تو اس نے ایک دعا کی کہ اے اللہ، انی خادمۃ فاطمہ، میں فاطمہ کی خادمہ ہوں، اتقتلنی عطشا، کیا تو مجھے پیاسا مار دے گا؟ تو روایت میں ہے کہ ابھی اتنی سی دعا کی تو آسمان سے ایک ڈول اترا، اور اس میں ایسا مشروب تھا، ایسا پانی تھا کہ نہ اس کا ذائقہ کبھی ایمن نے پہلے چکھا تھا، نہ اس کی خوشبو کبھی پہلے دنیا میں کہیں سنی تھی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، کسی کا حق کھانے والوں پر لعنت بے شمار، ہر دروازہ گرانے والوں پر لعنت بے شمار۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اور اس پانی کے پینے کے بعد روایت بتاتی ہے کہ ایمن جو ہے وہ کافی سال، تقریباً 7-10 سال وہ زندہ رہی، گرمیوں میں روزے رکھتی تھی، اس کے باوجود انہیں پیاس نہیں لگتی تھی اس پانی کے پینے کے بعد۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ان دنیاوی نعمتوں کا تو کوئی اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب دنیا میں ایک نعمت کھا کے ایک بی بی 7 سال تک زندہ رہے اور اسے پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے اس پانی کے پینے کے بعد، تو کیا مقام ہو سکتا ہے جنتیوں کا؟ کیسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب ایمن سچی اس در کی کنیز تھی، ان کی معرفت سچی تھی۔ تو ان کا رتبہ دیکھیں کہ دنیا نے گواہی دی کہ وہ گرمیوں میں روزے رکھنے کے باوجود ان کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ تو اسی طرح سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں کہ جب براہ راست جناب سیدہ کی کنیز تھی، تو آج کے دور میں بھی کیا ایسا ممکن ہے؟ تو بالکل ممکن ہے۔ آج کے دور میں بھی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں میں، اپنے اس بی بی کی ہم محبت میں ہم اگر کام کریں گے تو اس کام کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم جناب سیدہ کی خاطر قدم اٹھائیں گے نا، تو پھر اس قدم کے اٹھانے پہ ہمیں کتنی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ صرف یہ کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بی بی کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو حال ہی کا بتاتی ہوں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ زیادہ صدیوں پرانی بات نہیں ہے۔ یہ شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ محمد عباس قمی جو ہے مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی ہے، تو یہ بہت بڑے عارف تھے اور ان کے بہت زیادہ پرخلوص تھے اور اس در سے وابستہ تھے۔ تو ان کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ ان کی
105 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और ये किसी किताब का भी कीमत नहीं लेते थे। वो जैसे किताब जब पब्लिश होती है तो मुसन्निफ को या मुअल्लिफ को जिसने तारीफ की है या तहरीर की है उसको कुछ मिलता है अंदर से, लेकिन उन्होंने वो हक नहीं लिया, वो हक नहीं लिया कभी भी किसी किताब का। इस दर की इतनी पुरखुलूस तरीके से इन्होंने खिदमत की। और कभी भी, और एक दफा मोहम्मद अब्बास कुम्मी के वालिद है ना, वो घर आके तो एक जगह हरम से मजलिस सुन के आ रहे थे, तो आके अपने बेटे अब्बास कुम्मी को कहते हैं कि हरम में इतनी शानदार मजलिस पढ़ी है खतीब ने, इतनी अच्छी कि काश के बेटा तुम भी पढ़ो। और इनके खलूस का आलिम देखिए कि अपने खलूस का आलम ये है कि अपने बाबा को ये नहीं कहते कि जिस किताब से उन्होंने मजलिस पढ़ी वो अब्बास कुम्मी ही की लिखी हुई किताब थी, लेकिन आगे से ये नहीं कहा कि बाबा वो किताब तो मेरी थी जिसमें से पढ़ रहे थे। तो इतना ही नहीं, इनके खुलूस इन्होंने काम किया। तो इनसे किसी ने पूछा, और इनकी 105 किताबें, वो बताते थे जनाब सईदा के लिए जब हम काम करेंगे तो वो काम हमें किस तरह से दुनिया व आखिरत की बरकतें देगा। उनमें से एक इनकी किताब है मफातीहुल जिनान, जिसमें इन्होंने अमाल और वज़ाइफ लिखे हुए हैं, हर इस्लामी महीने के अमाल लिखे हुए हैं, और इस तरह से काफी इसमें दुआएं भी हैं, नमाजें भी हैं, ज़ियारात भी हैं। तो मोहम्मद अब्बास कुम्मी फरमाते हैं कि ये जो मफातीहुल जिनान है ना, इसमें मैंने जितने भी वज़ाइफ लिखे हैं मैंने पहले उन पे अमल किया है फिर लिखे। अब इसमें इतने लंबे लंबे अमाल है कि कईयों को तो हमने कभी छुआ भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने वो कहते हैं कि मफाती में जितने अमाल लिखे हैं वो मैंने उन पे अमल भी किया है। देखिए जब ये आलम होना इबादत का, फिर तो बंदा समझ में आता है कि वाकई ये, जब हमारी इबादतों का ये हाल है कि बस 5 वक्त की नमाज को भी टकरे मार मार के बस ही गले से एक बोझ है जो उतारना है, तो फिर बड़ा फर्क है ऐसे बंदे में कि जो हर इबादत को पहले करता है फिर किताब में लिखता है। तो किसी ने पूछा कि आगा किबला ये तो बताइए कि आपकी ये जो किताब मफातीहुल जिनान है इसको इतनी शोहरत मिली है कि हर इमाम के हरम में जाएं, जो गए उन्होंने देखा होगा वो गवाह होंगे, जो नहीं गए मौला उनको जाके दिखाए कि हर इमाम के हरम में मफातीहुल जिनान मौजूद है। और ईरान के हर मोमिन के घर में, पाकिस्तान में भी जो बाअमल मोमिन है उनके घरों में मफातीहुल जिनान मौजूद है। इसमें इतने सारे अमाल है कि हर मोमिन के घर में ये किताब मौजूद है। तो उनसे पूछा कि क्या वजह है कि मफातीहुल जिनान की इतनी शोहरत है कि ये हर साल लाखों की तादाद में पब्लिश होती है और कई जबानों में इसके तर्जुमे हुए हैं। और जब भी मफाती का नाम आए शेख अब्बास कुम्मी का नाम साथ लाज़िम व मलज़ूम है। और उर्दू में इसका तर्जुमा रियाज हुसैन नजफी किबला आलल्लाहु मकामहू, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है, जो कि जामिल मुर्तज़िल में अहले तशय्युअ की एक बहुत बड़ी फिगर है, एक नाम है, उन्होंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। तो उन्होंने, यानी इनसे जब पूछा गया मोहम्मद अब्बास कुम्मी से कि क्या वजह है, तो मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने कहा कि पहले तो मैं अमलियात की कोई किताब लिखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बुजुर्गान की इतनी किताबें मौजूद हैं, ज़ादुल अमाद और नवाए सालिहीन और इतने बुजुर्ग उलमा की अमलियात की किताबें थी, तो मैंने जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन एक ही मुझे ख्याल आया कि एक मैं अमलियात की ऐसी जामे किताब लिखूं और उसको मैं फकत जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए लिखूं और मेरा कोई मकसद ना हो, और उसके जितना मोमिनीन उसको पढ़े, जितना उसका अजर सवाब हो, वो सारा भी मैं रूह मुक़द्दस से जनाब सईदा को ही हदिया करूंगा। सिर्फ मैंने बीबी की खातिर उनको राजी करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। तो कहते हैं शायद ये उसी का नतीजा है कि जो मैंने जनाब सईदा की नीयत से लिखी उसको सारी दुनिया जानती है, बाकी 104 किताबों का इतना लोगों को इल्म ही नहीं है। तो ये और इस किताब में जितने अमलियात इन्होंने लिखे हैं वो सारे के सारे पहले उन पे अमल भी किया है फिर लिखे हैं, तभी तो ये हर घर में देखे मौजूद है। तो इनके बारे में मिलता है कि शेख अब्बास कुम्मी एक दफा मौला कायनात के हरम में ज़ियारत के लिए गए, तो ये जरिए मुताहर के एक तरफ होकर जहाँ रश कम था वहां पे खड़े थे और रो रहे थे। तो इनको किसी मोमिन ने पूछा कि किबला आप इधर खड़े हैं, आगे जरी पे जाके ज़ियारत नहीं कर रहे? तो कह रहे मैं रोज बात कर रहा हूँ कि उम्र की इस आखिरी हिस्से में मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने हजूम में घुस के अंदर जाऊं और जरी के पास जाके दुआ करूं। अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है जैसे ये मोमिनीन जा जाके जरी को लपट के दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे इन पे फख्र महसूस हो रहा है। तो कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि किबला ये भी तो देखिए, ये जितने ज़ायरीन आ रहे हैं जरी पे दुआएं करने, इन सब के हाथ में आपकी किताब है मफातीहुल जिनान। तो ये जितनी ज़ियारतें पढ़ रहे हैं, जो अमलियात कर रहे हैं, उन सब का सवाब भी आपको मिल रहा है। तो जनाब सईदा के लिए जब काम किया जाता है, उनके लिए आपकी जितनी हैसियत हो बीबी के लिए काम करें, जितना काम भी आप उनके लिए करेंगी
اس کام کے لیے وجہ سے آپ کا نام دنیا میں باقی رہ جائے گا. صلوات پڑھیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں. تو جب ایمن کی گواہی اس کو جب رد کیا گیا تو پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے مولا کائنات کو گواہ کے لیے پیش کیا. ان کی گواہی کو یہ کہہ کے رد کر دیا حکومت وقت نے کہ یہ تو آپ کے شوہر ہیں. شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہوگی. حالانکہ بیوی نے پھر فرمایا کہ اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت لے کے آئیں. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی حدیث لے کے آئیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہوگی؟ پھر جب حسنین کو گواہی کے لیے پیش کیا تو انہوں نے رد کر دیا یہ کہہ کے کہ حسنین کی گواہی جو ہے یہ بھی قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ بچے ہیں. تو بیوی نے فرمایا کہ جب ان کو جنت کے سردار بنایا تھا رسول نے تو یہ تو تب بھی بچے تھے, تو جنت کے سردار تھے. تو رسول خود میرے بابا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب یہ بالغ ہوں گے تو جوانان جنت کے سردار ہوں گے, بلکہ کیا فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جب یہ سردار ہو سکتے ہیں تو یہ گواہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس طرح سے جب بیوی نے مدلل بحث کی, لیکن جب بیوی کی ہر دلیل کو جھٹلا دیا گیا, ہر بات کو جھٹلا دیا گیا, تو اس وقت پھر ام سلمہ یہ بھی اس گھر کی حقیقی محب ہیں, جو معرفت رکھتی ہیں آل محمد کی, جو فاطمہ سے سچی محبت کرتی ہیں. تو میرا دل چاہا کہ میں جناب ام سلمہ نے دربار میں پھر جب دیکھا کہ جناب سیدہ کو جھٹلایا جا رہا ہے, تو بس یہ میں اس کو بیان کر کے کہ جناب ام سلمہ نے کیا دلائل پیش کی, اس کے بعد مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. اور یہ بتانا میں اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج اگر حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے تو ہمیں یہ آوازیں سننا ہوں گی کہ تاریخ میں یہ آوازیں جو حق کے لیے بلند ہوئی تو کس طرح سے تاریخ میں حق کا دفاع خواتین نے کیا. حق کی آواز بلند کرتے ہوئے ڈری نہیں کہ ہم حکومت وقت کے دربار میں کھڑی ہیں, بلکہ ام سلمہ نے جب دیکھا کہ جناب سیدہ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو اس وقت ام سلمہ نے یہ شیخ جمال الدین شامی نے اپنی کتاب در العظیم میں یہ خطاب لکھا ہے. ام سلمہ نے جو خطاب کیا حکومت وقت سے, اس کو یہ کتاب کا حوالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. شیخ جمال الدین شامی نے در النظیم میں اس کتاب کو لکھا ہے, اس خطاب کو لکھا ہے. تو جناب سیدہ کے خطاب کرنے کے بعد حکومت نے جب خطاب کیا اور اس خطاب میں نبی کے بارے میں جو توہین امیز کلمات جو انہوں نے کہے بنت نبی کے بارے میں, تو ام سلمہ نے جب یہ کلمات سنے تو ان سے رہا نہ گیا اور وہ کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی مثل فاطمہ تو بنت رسول اللہ یقال ھذا مثل ھذا, کہ کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو اس فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہو جو بنت رسول ہے اور جن کے بارے میں ان کے بابا رسول نے یہ فرمایا ہے واللہ الحوراء بین الانس, کہ میری یہ بیٹی انسانوں میں حور ہے. اس بیٹی کو تم جھٹلا رہے ہو کہ جس کے بارے میں جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس رسول نے یہ فرما دیا تھا کہ الحوراء بین الانس, کہ یہ انسانوں میں حور ہے. تو کیا آپ لوگ ہی فاطمہ زہرا کی عظیم شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگے ہو کہ خدا کی قسم وہ انسانوں کے درمیان حور ہے اور وہ اجسام و ابدان کے لیے روح کی مانند ہے, پاک و پاکیزہ جھولیوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے. یہ جناب سلمہ خطاب کر رہی ہیں کہ یہ فاطمہ وہ ہیں کہ پاک و پاکیزہ جھولیوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے, ملائکہ نے ان کا جھولا جھلایا ہے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ رسول اللہ لیا کرتے تھے, ان کی تربیت اور نشوونما پاکیزہ آغوش نے کی ہے, کائنات کی بہترین شخصیت نے انہیں پروان چڑھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز, جناب سیدہ نے اپنی زندگی کا آغاز اس نورانی ماحول میں کیا جس ماحول کو منور کرنے والے سید الانبیاء تھے, اور انہوں نے ہی بی بی کو تعلیم بھی دی. اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی میراث سے انہیں اگر باہر رکھا تو کیا جناب سیدہ کو نہ بتایا ہوگا, وہ اس کام سے آگاہ نہ ہوں گی؟ جبکہ خدا کا واضح فرمان ہے انصر عشیرتک الاقربین, کہ اے رسول پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. تو کیا وہ جب یہ میراث کا جو حکم آیا ہوگا جو تم لوگ روایت بیان کر رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو نہ بتائی ہوگی؟ وہ تو گھر کی فرد ہیں. تو اس کے بعد آپ پیغمبر اسلام کے لیے قرآن کا پیغام واضح ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. ہمیشہ رسول اللہ نے جہاں وحی کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی وہاں اپنے گھر والوں کو بطریق اولا وہ تعلیم دی.
اور آپ نے اپنے گھر والوں کو وحی کی تعلیم دی، لیکن جناب سیدہ نے اپنے والد کی گراں قدر، کیا جناب سیدہ نے اپنے باپ کی مخالفت میں کچھ کیا ہے کہ آج تم بی بی کو ان کے باپ کی میراث سے محروم کر رہے ہو؟ کیونکہ محروم تو اس اولاد کو کیا جاتا ہے نا جو والدین کی اطاعت میں نہ رہی اور والدین اس کو آگ کرتے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ بتاؤ کوئی دلیل دو کہ کیا انہوں نے جناب سیدہ کو کہ یہ اپنے بابا کی بھی مخالفت کی ہے؟ جب مخالفت نہیں کی تو پھر تم اس طرح کی باتیں بی بی کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ انہیں اپنے بابا کی میراث سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہ خطاب ہے جناب ام سلمہ نے کیا۔